ये कहानी है भरतवन जंगल के पक्षियों की। वैसे तो इस जंगल में ढेरों पक्षी रहते हैं। सभी पक्षियों के अपने अपने गुण हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको इस जंगल के सबसे होनहार, प्यारी और दयावान पक्षी पारुल चिड़िया से मिलाते हैं। पारुल चिड़िया का एक बच्चा भी है जिसका नाम बंटी है। वो भी अपनी माँ की तरह नेक दिल है। वहीं दूसरी ओर जंगल के सबसे बदमाश पक्षी गौरी कौवी है। उसका पति कालिया भी उसी की तरह कामचोर है। वहीं कालिया का भाई कालू जो बहुत ही समझदार और दयालु है, वो पारुल चिड़िया का बहुत अच्छा दोस्त है। कालू कौवा जंगल के सभी पक्षियों से सबसे अमीर पक्षी है क्योंकि कालू कौवा के ढेर सारे बिजनेस चलते हैं। जंगल में कालू के होटल, आइसक्रीम और चाय की दुकान है। कालू के होटल में बानी चिड़िया भी भोजन बनाने का काम करती है। वह जो कुछ भी बनाती सभी पक्षियों का मन मोह लेती। बानी के हाथों में मानो जादू हो। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह बुल्ली मौसी पारुल के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ पारुल, उठ जाओ, सुबह हो गई है। मैं हूँ बुल्ली मौसी। पारुल घर का दरवाजा खोल देती है। अरे बुल्ली मौसी, इतनी सुबह सुबह, अंदर आइए। फिर पारुल और बुल्ली मौसी अंदर आ जाते हैं। पारुल, मैं कह रही थी कि कल दिवाली है। सभी पक्षियों ने अपने अपने घर तो साफ कर लिए, लेकिन हमारे भरतवन जंगल को साफ करने की किसी पक्षियों को चिंता ही नहीं है। पारुल, मैंने तो तुम्हें समझदार समझा था, लेकिन तुम भी उनकी तरह घर पर ही बैठी हो। बुल्ली मौसी, आप गुस्सा मत करिए, मैं भी आप ही के पास आने वाली थी। अब भरतवन जंगल की सफाई करवाने का जिम्मा मेरा। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और कालू भैया जंगल के सभी पक्षियों को जाकर समझाएंगे कि हमें इस दिवाली में अपने जंगल को साफ और सुंदर बनाना है। तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें जंगल की सफाई करवाने का काम सौंपती हूँ। कल दिवाली है, मुझे तो बहुत काम है। मिट्टी के दिए बनाने हैं, घर को सजाना है और भी बहुत कुछ। खैर पारुल, इस बार मैंने सोचा है कि मैं मिट्टी के बनाए दिए बेचूंगी, जिससे मुझे भी मुनाफा हो जाएगा और जंगल के बाकी पक्षियों को भी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है बुल्ली मौसी। ये कहकर बुल्ली मौसी वहाँ से चली जाती है। बंटी बेटा, बुल्ली मौसी तो मुझे जंगल की सफाई करवाने का काम देकर चली गई। तो बंटी बेटा, आप घर पर खेलना, मैं कुछ ही देर में आती हूँ। मैं भी चलता हूँ ना माँ आपके साथ, आपकी मदद कर दूंगा। नहीं बंटी बेटा, अभी आप घर पर ही रहो, मुझे वक्त लगेगा, तब आप थक जाओगे, इसलिए आप घर पर ही आराम करो। ठीक है माँ, आप जाइए, तब तक मैं घर पर ही खेलता हूँ। पारुल चिड़िया उड़कर कालू कौवे की घर की तरफ चली जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ पारुल। कालू घर का दरवाजा खोल देता है। कहो पारुल, क्या बात है? कैसे आना हुआ इतनी सुबह में? कालू भैया, सुबह के 7 बज गए हैं और आप घर पर ही है। क्या आज आपका होटल बंद है? होटल तो बंद नहीं है पारुल, जबकि मैं इस दिवाली में एक नई दुकान खोलने की सोच रहा हूँ। मैंने सोचा है इस बार मैं बम पटाखे की दुकान खोलूंगा। वैसे तुम बताओ, तुम क्यों आई हो? कालू भैया, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद पारुल? कालू भैया, आज सुबह बुल्ली मौसी मेरे घर पर आई थी और वह बहुत गुस्से में थी। वह कह रही थी कि जंगल के सभी पक्षियों को तो सिर्फ अपने घरों को ही साफ सफाई करने की चिंता है। कोई भी पक्षी हमारे भरतवन जंगल को साफ करना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने उनसे वादा किया है कि मैं और आप मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को दिवाली मीटिंग में बुलाते हैं। फिर हम सब मिलकर जंगल की सफाई करेंगे और फिर हम वहाँ दिवाली मनाएंगे। ठीक है पारुल, तुम चिंता मत करो। हम सभी पंछियों को समझाएंगे कि जंगल की सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम ऐसा करो, तुम काली और गौरी को बुला लाओ। वैसे भी मेरी उनसे नहीं बनती। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ मेरी उनसे लड़ाई हो ही जाती है। ठीक है कालू भैया, मैं गौरी और कालिया को बुला आती हूँ। तब तक आप जंगल के बाकी पक्षियों को बुला लीजिए। ठीक है पारुल, मैं चलता हूँ।
इस तरह कालू और पारुल जंगल के सभी पक्षियों को बुलाने चले जाते हैं। पारुल गौरी कव्वी के घर पहुंच जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। गौरी दरवाजा खोलो, मैं हूँ पारुल। पारुल की आवाज सुनकर गौरी और कालिया उठ जाते हैं। अरे ये पारुल हमारे घर क्यों आई है? जरूर कुछ मुसीबत लाई होगी। इतनी सुबह सुबह परेशान करने आ जाते हैं सबके सब। जाओ सुनो, क्या बोल रही है ये कलमुही पारुल। तुम यहीं आराम करो मेरी जान, मैं जाकर देखता हूँ उस पारुल को। कालिया घर का दरवाजा खोल देता है। कहो पारुल, क्या बात है, कैसे आना हुआ? कालिया, कल दिवाली है और हम सभी पक्षियों ने तो अपना घर साफ कर लिया है। अब हमें हमारे जंगल को साफ करना चाहिए, इसीलिए जंगल में सभी पक्षियों की मीटिंग हो रही है। आप सब भी मेरे साथ मीटिंग में चले। क्या कहा तुमने पारुल? जंगल की सफाई करने को? हम क्यों करें जंगल की सफाई? हम थोड़ी ना तुम्हारे नौकर है जो तुम्हारे बोलने पर जंगल को साफ करने लगेंगे। मुझे पता है, जरूर तुम्हें कालू ने भेजा होगा हमारे पास। गौरी बहन, आप बेकार में गुस्सा हो रही हो। दिवाली खुशियों का त्योहार है, हमें इसे बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कालू कौवा इस बार कौन सी चीज का बिजनेस करने वाला है इस दिवाली में? गौरी बहन, कालू भैया ने कहा है कि वो इस बार पटाखे बेचेंगे। ठीक है, तुम जाओ, हम मीटिंग में पहुंचते हैं। पारुल वहां से उड़कर चली जाती है। सुना कालिया जी, क्या कहा उस पारुल ने? उसने कहा कि इस बार कालू पटाखे की दुकान लगाने वाला है, तो क्यों ना हम भी पटाखे की दुकान लगाए और हम उस कालू के प्लान पर पानी फेर दे। ठीक कहा गौरी, इस बार हम भी दिवाली में पटाखे बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। इस बार हम कालू से ज्यादा अमीर होकर रहेंगे। अब हमें भी मीटिंग में चलना चाहिए। देखते हैं दिवाली को लेकर क्या प्लानिंग चल रही है इन पंछियों के बीच। इधर मीटिंग शुरू हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी दिवाली को लेकर अपनी अपनी राय देने लगते हैं। तभी वहां पर कालू और गौरी कव्वी पहुंच जाते हैं। आओ कालिया, हम पंछियों ने फैसला किया है कि आज हम जंगल की सफाई करेंगे और जिस किसी पंछी को दिवाली के लिए अपनी दुकान लगानी है वह लगा सकता है। लेकिन कमेटी की एक शर्त है। शर्त यह है कि उस पंछी को जंगल की सफाई में हमारी मदद करनी होगी। सभी पंछी रानों के पास जाकर अपना अपना नाम लिखवा लें। सभी पक्षी रानों के पास जाकर अपना अपना नाम लिखवाने लगते हैं। गौरी कालिया कौवे के पास जाकर धीरे से कहती है, कालिया जी, बड़ा बदमाश है ये कालू, बहुत चालाकी से जंगल की सफाई करवा रहा है। गौरी मेरी जान, इस बार के लिए मान जाओ। एक बार हमारी पटाखे की दुकान चल गई तब सबक सिखाऊंगा उस कालू को। और फिर कालिया और गौरी भी अपना नाम लिखवा लेते हैं और फिर सभी पक्षी जंगल की सफाई में लग जाते हैं। कुछ ही देर में सारा जंगल साफ हो जाता है और अगले दिन सभी पक्षी अपनी अपनी दुकान लगा लेते हैं। कालू ने पटाखे की दुकान लगाई है, बानी ने मिठाई की, बुल्ली मौसी दिए बेच रही है, वहीं कालिया और गौरी ने भी पटाखे की दुकान खोली है। सभी पक्षी की दुकान में ढेर सारे ग्राहक खड़े हैं। हमारी दुकान आओ, कालू से सस्ती पटाखे ले जाओ। और इस तरह गौरी की दुकान के पास ढेरों पक्षियों की भीड़ लग जाती है। गौरी और कालिया के मन में तो मानो लड्डू फूट रहा था। देखा कालिया जी, इस बार हम कालू से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हमें इस बार काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। गौरी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां पर बुलबुल का बच्चा आ जाता है। आंटी, मुझे एक रॉकेट दो ना। लाओ 10 रुपए। आंटी, मेरे पास तो 5 ही रुपए हैं। 10 रुपए हो तब आना, इस रॉकेट का दाम 10 रुपए है। अभी जाओ, भागो यहाँ से। बुलबुल का बच्चा यह सुनकर काफी उदास हो जाता है। इधर कालू बुलबुल के बच्चे को देख लेता है और वह गौरी की बातें भी सुन लेता है। वह उड़कर गौरी के पास आ जाता है। गौरी, दिवाली खुशियों का त्योहार होता है। तुम ऐसे पैसों का क्या करोगी जब तुम किसी को खुशियां ही नहीं दे सकती?
खुशियाँ बांटने से मिलती है। एक बार बांट कर देखो, खुशियाँ जरूर मिलेगी। चलो बेटा मेरे साथ, मैं तुम्हें पटाखे देता हूँ। और फिर कालू बुलबुल के बच्चे को लेकर अपनी दुकान चला जाता है और फिर वह उसे ढेरों पटाखे दे देता है। बुल्ली और बाकी पक्षी भी बुलबुल की मदद करने लगते हैं और उसे ढेरों मिठाइयाँ और दिए दे देते हैं। यह सब देखकर गौरी को बहुत पछतावा होता है और फिर वो भी उस बच्चे को ढेर सारे पटाखे दे देती है। इस जंगल के सभी पक्षी दिवाली का त्योहार खुशी खुशी मनाने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिवाली का त्योहार खुशियाँ बांटने का त्योहार है। हमें खुशियाँ बांटने से ही मिलती है।